नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। G20 घोषणा पत्र पर सहमति बनी। 9 बार आतंकवाद, 4 बार यूक्रेन जंग का जिक्र। भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन G20 का मेंबर बना। G20 में देश के नाम की पट्टी पर भारत, पहली बार इंडिया नाम नहीं। स्मृति ने कहा, ये उम्मीद और विश्वास का नया नाम। राजा को गरीबी से नफरत है। G20 के मद्देनजर झुग्गियों को ढकने पर कांग्रेस ने कसा भाजपा पर तंज। राजधानी भोपाल में सुरक्षित नहीं है महिलाएं। कोलार में सरेराम महिला पर रॉड से हमला, गला दबाने की कोशिश की। आरोपियों ने की थी समझौते की कोशिश। सोने के सिक्कों की चोरी के मामले में आया नया मोड़। अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली में जारी G20 समिट के पहले दिन ही साझा घोषणा पत्र पर सहमति बन गई है। शनिवार को दूसरे सेशन की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने बतौर अध्यक्ष यह जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने सभी सदस्य देशों की सहमति से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पारित कर दिया। डिक्लेरेशन पास होने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सभी देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र मंजूर किया है। उन्होंने कहा, सभी लीडर्स ने माना है कि G20 राजनीतिक मुद्दों को डिस्कस करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। सभी ने अर्थव्यवस्था से जुड़े अहम मुद्दों को डिस्कस किया। इस घोषणा पत्र में यूक्रेन जंग का 4 बार जिक्र हुआ है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमें चुनौतीपूर्ण समय में अध्यक्षता मिली। G20 का साझा घोषणा पत्र 37 पेज का है। इसमें कुल 83 पैराग्राफ है। इसे ही नई दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया है। सभी देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर काम करेंगे। भारत की पहल पर वन फ्यूचर अलायंस बनाया जाएगा। सभी देशों को UN चार्टर के नियमों के मुताबिक काम करना चाहिए। बायोफ्यूल अलायंस बनाया जाएगा। इसके फाउंडिंग मेंबर भारत, अमेरिका और ब्राजील होंगे। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य पर जोर दिया जाएगा। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंकों को मजबूती दी जाएगी। उन्हें बेहतर, बड़ा और ज्यादा कारगर बनाया जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। नई दिल्ली में आज से G20 समिट शुरू हो गया है। इस इवेंट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में जब उद्घाटन भाषण दिया तो जो तस्वीरें सामने आई उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पीएम मोदी के आगे देश का नाम इंडिया नहीं, भारत लिखा था। यह पहला मौका है जब किसी इंटरनेशनल इवेंट में प्रधानमंत्री की सीट के सामने देश का नाम इंडिया नहीं लिखा गया है। पिछली G20 बैठक इंडोनेशिया के बाली में 14 से 16 नवंबर को हुई थी।
तब पीएम मोदी के नाम के आगे देश का नाम इंडिया ही लिखा था। इस मौके पर स्मृति ईरानी ने कहा कि पीएम की तस्वीर शेयर करके कहा, उम्मीद और विश्वास का नया भारत। अक्षय कुमार ने अपने 56वें बर्थडे पर अपनी अगली फिल्म वेलकम 3 की अनाउंसमेंट कर दी है। एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए यह जानकारी दी। इस वीडियो में फिल्म की स्टार कास्ट के मुख्य 25 कलाकार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, फिल्म अगले साल क्रिसमस के मौके पर 20 दिसंबर को रिलीज होगी। वहीं फिल्म के अनाउंसमेंट वीडियो में सभी कलाकार जंगल में हथियार लेकर खड़े हैं और कोरस में गाना गा रहे हैं। सभी की आपस में नोक-झोंक चालू है। एक्टर राघव लॉरेंस और कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म चंद्रमुखी 2 की रिलीज पोस्टपोन हो गई है। अब ये फिल्म 28 सितंबर को रिलीज होगी। आपको बता दें, पहले ये फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होने वाली थी। ये फिल्म तमिल हॉरर कॉमेडी फिल्म चंद्रमुखी की सीक्वल है। इस फिल्म में रजनीकांत और ज्योतिका ने लीड रोल निभाया था। लाइका प्रोडक्शन ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि फिल्म की रिलीज डेट को टेक्निकल चीजों में देरी होने की वजह से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि राजा वेंटेयन और चंद्रमुखी पहले की तुलना में इस बार ज्यादा मजबूती से वापसी करेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बदमाशों ने खड़ी कार में आग लगा दी, जिससे गाड़ी जलकर खाक हो गई। अंदर रखा 10,000 रुपए कैश, मोबाइल और दस्तावेज भी जलकर राख हो गए। ट्रांसपोर्टर युवक जन्माष्टमी पर पूजा कर रहा था। इस दौरान उसकी कार घर के सामने खड़ी थी, तभी किसी ने उसमें आग लगा दी। आसपास के लोगों ने इस घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। जब तक दमकल की टीम मौके पर पहुंची, तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शिकायत पर आगजनी का केस दर्ज कर जांच की जा रही है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की तस्वीर खींची है। इसरो ने इस तस्वीर को शेयर किया है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर पर लगे डुअल फ्रीक्वेंसी सिनेटिक अपर्चर रडार यानी डीएफएसआर ने विक्रम लैंडर की फोटो 6 सितंबर को कैप्चर की थी। इसके पहले 27 अगस्त को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर की तस्वीर कैप्चर की थी। बता दें, नासा ने 6 सितंबर को यह फोटो शेयर की थी। नासा ने एक्स पोस्ट में लिखा था कि एलआरओ ने चांद की सतह पर मौजूद चंद्रयान 3 के लैंडर की सैटेलाइट तस्वीर ली है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने जो तस्वीर खींची है, उसमें विक्रम लैंडर बहुत ही छोटा और गोल्डन कलर का दिख रहा है। आपको बता दें, चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। एक 152 साल पुराने राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 12 सितंबर को सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच करेगी। आपको बता दें, इससे पहले 1 मई को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि राजद्रोह को अपराध बनाने वाली आईपीसी की धारा 124A की समीक्षा की जा रही है। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी थी। हालांकि सुनवाई की तारीख आने से पहले ही 11 अगस्त 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 163 साल पुराने 3 कानूनों में बदलाव के लिए बिल पेश किया। वहीं इसमें राजद्रोह कानून खत्म करना भी शामिल है। – 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस अभी साथ नहीं आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा के साथ आने वाले बयान को नकार दिया। उन्होंने कहा, यह उनकी निजी प्रतिक्रिया है। अभी तक दोनों दलों में सीट शेयरिंग के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। हम 2 या 3 बार मिले हैं, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में 435 नए पद भरे जाएंगे। साथ ही शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को भी मंजूरी दी गई। यह योजना पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के जिम्मे होगी। आपको बता दें, जिन्हें पीएम आवास योजना में मकान नहीं मिल पाए, उन्हें इस योजना के तहत मकान दिए जाएंगे। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने पर भी फैसला हुआ है। आपको बता दें, इसमें वर्ग 1 को 9 से 18,000 रुपए,
वर्ग 2 को 7 से 14,000 रुपए और वर्ग 3 को 5 से बढ़ाकर 10,000 रुपए मानदेय किया जाएगा, जिससे 4,500 अतिथि शिक्षकों को लाभ मिलेगा। साथ ही मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 को भी मंजूरी दी गई। जयपुर में गाड़ी से कुचलकर युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के बड़े भाई और दोस्त को गिरफ्तार किया है। दरअसल डर और तंगी से परेशान होकर युवक के भाई ने हत्या की प्लानिंग की थी। प्लानिंग के तहत बदमाशों को सुपारी दी और बदमाशों ने गाड़ी से कुचलकर हत्या की, फिर एक्सीडेंट दिखाने के लिए शव सड़क पर छोड़ दिया। आपको बता दें, पुलिस फिलहाल मामले में हायर किए बदमाशों की तलाश में जुटी है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट का मोबाइल चोरी हो गया। मोबाइल पर कॉल करने पर चोर ने लौटाने की बात कही, लेकिन अब बंद आ रहा है। मामला सीकर के उद्योग नगर का है। वहीं स्टूडेंट पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए सीकर में रह रहा है और रात को मोबाइल को चार्ज लगाकर सो गया था, लेकिन सुबह नींद खुली तो मोबाइल नहीं मिला। वहीं जब स्टूडेंट ने अपने नंबर पर फोन लगाया तो मोबाइल चुराने वाले ने पहले कहा कि वह लौटा कर चला जाएगा, लेकिन अब मोबाइल बंद आ रहा है। वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। माकपा ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव और प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। माकपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार की नीतियों का विरोध किया। पार्टी के जिला सचिव किशन पारिक ने कहा कि देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में लगी हुई है। पार्टियों को जनता और जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। केंद्र सरकार ने युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन आज तक वह वादा पूरा नहीं किया। कानपुर में पिछले 4 दिनों के अंदर डेंगू के 36 मरीज मिल चुके हैं। 100 से अधिक लोगों का सैंपल लिया जा चुका है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर आलोक रंजन ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी अस्पताल अलर्ट मोड पर रहें। यदि मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उन्हें समय पर इलाज मिल सके। कानपुर मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जेएस कुशवाहा ने बताया कि ओपीडी में रोजाना 10 से 15 मरीज डेंगू के लक्षण वाले आ रहे हैं। इन मरीजों में तेज बुखार, शरीर दर्द और जोड़ों के दर्द की शिकायत रहती है। ऐसे में मरीजों को तुरंत अपनी जांच करानी चाहिए। अंबाला में सेना के जवान की हत्या के बाद उसका पार्थिव शरीर कानपुर स्थित उसके घर पहुंच गया। जैसे ही एम्बुलेंस दरवाजे पर पहुंची, सिसकियां चीखों में बदल गई और जवान के अंतिम दर्शन करने के लिए पूरा गांव जुट गया। सभी का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं पति का पार्थिव शरीर देखकर अपने ससुराल पहुंची पत्नी रागिनी घर वालों से मिलते ही बेहोश हो गई। बार बार वो कह रही थी कि मेरे पति के हत्यारों को फांसी दी जाए। जून में 250 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब रिटेल बाजार में 15 रुपए किलो पर आ गया है। इसके दाम गिरने से किसानों को नुकसान हो रहा है। वहीं किसानों के अनुसार थोक में इसके दाम 4 से 5 रुपए प्रति किलो पर आ गए हैं। किसानों का कहना है कि लागत, भाड़ा और मजदूरी भी नहीं निकल पा रही, इसलिए किसान मंडी न जाने वाले टमाटरों को फेंक रहे हैं। व्यापारी भी मार्केट में बहुत कम आ रहे हैं। वहीं किसानों की मांग है कि सरकार टमाटर का एक्सपोर्ट बढ़ाए। भारत का टमाटर बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, कतर, सऊदी अरब और ओमान सहित कई देशों में जाता है। एक्सपोर्ट बढ़ाने से किसानों में सही दाम मिलने की उम्मीद है। करेली नगरपालिका अध्यक्ष अपनी उपाध्यक्ष और पार्षदों के साथ करेली नगरपालिका मीटिंग हॉल में धरने पर बैठ गई। नगर पालिका सीएमओ पूजा बुनकर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सीएमओ पूजा बुनकर के द्वारा की गई खरीदी की जांच करने की मांग पर अड़ी करेली नगर पालिका अध्यक्ष सुशीला, साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष ने सीएमओ पर 25 लाख के करीब खरीदी में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। सीएम मैडम के अव्यवहार
उपेक्षा और मनमानी के विरोध में धरने पर बैठी हूँ। मैं विगत 3 महीनों से इनसे हिसाब मांग रही हूँ कि आपने जो खरीदी की है कृपया उसकी दरें बताएं और हम परिषद में चर्चा करेंगे। थोड़ा विश्वास में लेके खरीदते रहो भाई, जरूरत की चीजें खरीदना पड़ेंगी, इससे मैं इत्तेफाक रखती हूँ, मगर उनको बताने में बहुत परेशानी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।